Welcome to Arduino Desk. Please like and subscribe for get more videos related to Arduino programming and projects. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आर्डिनो के अंदर देखेंगे एनालॉग प्रोग्रामिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। तो एनालॉग प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करने से पहले हम कुछ हार्डवेयर के ऊपर रोशनी डालेंगे। तो ये हमारे पास एक पोटेंशियो है, या ये जो वेरिएबल है इसकी 3 पिन्स होती हैं। ठीक है जी, ये जो पिन है 1 नंबर पिन, इसको हम पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी, ये जो 3 नंबर पिन आपको नज़र आ रही है इसको हम नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो 2 नंबर पिन है दरमियान में, ये देखें, ये इसके ऊपर वेरिएबल का सिंबल बना हुआ है, यानी इसे अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी और एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। बेसिकली ये जो 2 नंबर पिन है ये एनालॉग आउटपुट है जो कि हमारी आर्डिनो की एनालॉग पिन के ऊपर जाके कनेक्ट होगी। तो ये वेरिएबल का इंट्रोडक्शन है। येलो नंबर पे हमने पॉजिटिव कनेक्ट कर दी और ये जो ऑरेंज है इसके ऊपर हमने नेगेटिव कनेक्ट कर दी, और मिडिल वाली जो ऑरेंज है ये हमारी फीडबैक होगी आर्डिनो के लिए। ये है जी हमारे पास आर्डिनो ओनो। तो ये देखें जी, ये हमारे पास 5 वोल्ट की पिन है। ठीक है जी, ये 5 वोल्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमने इसको 5 वोल्ट्स दे दिए हैं। ये GND है ग्राउंड, यहाँ से हमने इसे ग्राउंड दे दिया। और ये जो हमारी फीडबैक की पिन जो एनालॉग पिन हमारी है A0, इसके ऊपर जो वेरिएबल की फीडबैक आ रही है वो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। ठीक है जी, अब हम इसके साथ रिले मॉड्यूल कनेक्ट करेंगे और रिले मॉड्यूल की जो इंडिकेशन है उसको हम वेरिएबल के ज़रिए कम या ज़्यादा करके आउटपुट को ऑन या ऑफ करेंगे। तो आइए रिले मॉड्यूल कनेक्ट कर लेते हैं। व्यूवर्स, रिले मॉड्यूल हो चुका है कनेक्ट, हमारी वेरिएबल भी कनेक्टेड है और उसके साथ हमने एक 220 की इंडिकेशन भी लगाई हुई है, यानी हम अपनी एनालॉग वैल्यू से अगर 220 की कोई चीज़ ऑन ऑफ करवाना चाहते हैं तो वो कैसे होगी। तो ये देखें जी, अभी हम वेरिएबल को घुमाते हैं। ये देखें जी, एंटी क्लॉक घुमाया हमने, हमारी इंडिकेशन ऑन होगी। दोबारा क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इंडिकेशन ऑफ हो गई है। ये देखिए, एंटी क्लॉक घुमाने से इंडिकेशन ऑफ और क्लॉकवाइज घुमाने से इंडिकेशन जो है वो ऑन हो रही है। तो अभी हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ और जाके देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर ये हमारी प्रोग्रामिंग जो है वो किस तरह से और ये वैल्यूज़ किस तरह से अप डाउन हो रही हैं। तो जी व्यूवर्स, आ चुके हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम ज़रा रोशनी डालेंगे कि हमने एनालॉग जो स्केलिंग है वो किस तरह से की है आर्डिनो के अंदर। तो सबसे पहले मैंने पिन मोड डिफाइन किया, यानी हमारी जो 30 नंबर पिन है, 13 नंबर वो आउटपुट है। उसके बाद मैंने सीरियल डॉट बिगन 9600 लिखा, क्योंकि हम इसकी सीरियल मॉनिटर जो है वो देखना चाह रहे हैं। तो सीरियल मॉनिटर को बिगिन करने के लिए ये कमांड यूज होती है। उसके बाद हम वाइड लूप के अंदर आ गए। वाइड लूप में आने के बाद हमने एक वेरिएबल इंट x लिया और इसको हमने इक्वल करवा दिया एनालॉग रीड A0 के। एनालॉग रीड A0 जो है ये बेसिकली एनालॉग वैल्यू को रीड करने के लिए यूज होता है, और A0 जो है एनालॉग की पिन है। ये मैंने लिख भी दिया, एनालॉग रीड कमांड फ्रॉम A0 पिन ऑफ आर्डिनो। तो A0 पिन के ऊपर जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो एनालॉग रीड की कमांड रीड करेगी और उसे x के अंदर ले जाएगी। ठीक है, हमारा जो वेरिएबल x हमने डिफाइन किया इंट x, तो वो एनालॉग की वैल्यू को रीड करने के बाद इसमें स्टोर करना शुरू करेगी। नेक्स्ट हमने कमांड लगाई सीरियल डॉट प्रिंट ln x, यानी हमने ये कहा कि सीरियल डॉट प्रिंट, यानी इस वैल्यू को x के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हो रही है उसको प्रिंट कर दो सीरियल मॉनिटर के ऊपर। उसके बाद हमने 300 सेकंड का डिले लिया ताकि नेक्स्ट जो डाटा का सैंपल है वो 300 सेकंड के बाद आए। अगर इसमें हम चेंज करते हैं 300 मिली सेकंड, सॉरी 1000 मिली सेकंड का 1 सेकंड होगा, तो ये 300 मिली सेकंड के बाद हमने नेक्स्ट डाटा का सैंपल लिया। उसके बाद हमने एक कमांड लगाई इफ की, इफ x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 200, यानी जो वैल्यू है हमारी एनालॉग वैल्यू, अगर वो वैल्यू 200 के इक्वल या इससे अबव हो तो क्या हो, डिजिटल राइट 13 हाई, यानी हमारी 13 नंबर पिन जो है आर्डिनो की वो ऑन हो जाए। उसके बाद फिर हमने डिले किया और उसके बाद एल्स की कमांड लगाई और उसके बाद हमने डिजिटल राइट 13 लो, यानी अगर ये वैल्यू हमारी कम है या वैल्यू नहीं आ रही तो हमारी एलईडी जो है वो ऑफ रहे, अदरवाइज हमारी एलईडी जो है वो ऑन रहे। तो आइए हम इसको अभी प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। हमारे और वैल्यू देखें अब ऊपर जा रही है 264, 269। अब हम इसको वापस लेके आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता 256, 244, 277। ये देखें जी, जैसे ही 200 से नीचे आई हमारी इंडिकेशन जो है वो ऑन हो चुकी है। अब दोबारा
200 से ऊपर जाएगी तो इंडिकेशन ऑफ हो जाएगी। टू 200 से नीचे जाने के बाद इंडिकेशन ऑफ, अगेन ऊपर जाती है तो इंडिकेशन ऑन हो जाती है। तो ये हमने जो है वो एनालॉग सिग्नल का यूज देखा और इसके साथ हमने एक आउटपुट जो है उसको ऑन ऑफ करवाने का तरीका देखा है। तो होपफुली एनालॉग स्केलिंग की जो है आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज।